आपसे जुड़ी हुई खबर है, आपके फायदे की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैटरनिटी बिल जिसे सरकार ने बढ़ाकर यहाँ बदलाव करते हुए 12 हफ्ते से 26 हफ्ते कर दिया है, लेकिन लोकल सर्कल्स के सर्वे में ये बात सामने आई है कि जो तमाम स्टार्टअप्स हैं, जो एसएमईज हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके बीच जब 4300 लोगों के बीच ये सर्वे किया गया तो ये माना गया कि वो मानते हैं कि वो पुरुषों को ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे नौकरी के मामले में। लेकिन मिस्टर राजावत, देखा जाए तो जेंडर पे डिवाइड भी बढ़ेगा इससे, साथ ही साथ विमेन एम्प्लॉयमेंट जो है, कहा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी यहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 25% से भी कम महिलाएं वैसे भी भारत में नौकरी करती हैं और 5% महिलाएं ही सिर्फ ऐसी हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है और जिनकी उम्र 40 साल से कम है। सर, ऐसे में अगर ये स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स अगर इस तरह की सोच रखेंगे कि हम पुरुषों को ज्यादा तवज्जो देंगे महिलाओं के कंपैरिजन में, तो कहीं ना कहीं पर जो बराबरी की बात होती है वो यहाँ पर सामने नहीं आएगी और महिलाओं का हौसला भी यहाँ पर फीका पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि फिर कौन से सेक्टर को वो चुने, कौन से को ना चुने। ये बहुत बड़ा सवाल होगा उनके लिए, क्योंकि आईटी सेक्टर या कुछ सेक्टर्स, बहुत लिमिटेड सेक्टर्स ऐसे हैं जहां वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं। देखिए अनन्या जी, ऐसा है कि सरकार ने कानून बना दिया है, लेकिन कानून का मतलब ये नहीं है कि उससे व्यवहारिक या विचारों में बदलाव अपने आप तुरंत आ जाएगा। महिलाओं को नौकरी देना या महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट में इनकरेज करना, ये हर संस्था की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि आज आगे जाके इसके बिना काम नहीं हो सकता। क्योंकि इसका मतलब तो मिस्टर राजावत ये कर देना चाहिए कि एक लिमिटेड परसेंटेज जो है वो किसी भी कंपनी को फीमेल्स को उतने परसेंटेज में हायर करना ही होगा। 10% 20% महिलाएं जरूर से होनी चाहिए फिर किसी भी कंपनी में। देखिए ये ऑलरेडी यूएस वगैरह में टॉप लेवल पे, बोर्ड लेवल पे ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि बोर्ड लेवल पे आपके पास कम से कम 20% या 30% वुमेन बोर्ड डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो ये सब, लेकिन ये व्यवहारिक और बिहेवियरल चेंज है, ठीक है। ये आप कानून से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसमें समय लगता है। लोगों को ये समझना चाहिए पड़ेगा कि कोई भी महिला आपकी संस्था में काम कर रही है तो वो एक अपने साथ जो स्किल्स लाती है वो एक पुरुष में नहीं होती। जो इमोशनल इंटेलिजेंस वो लेके आती है, बिल्कुल, वो पुरुष में नहीं होती। बिल्कुल, वो जिस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है वो एक अलग तरीका होता है। आरती, बहुत अच्छी बात यहाँ पर मिस्टर राजावत ने कही कि जो क्वालिटीज कोई भी फीमेल एम्प्लॉय लेकर आती है वो मेल एम्प्लॉय से बिल्कुल अलग है। ऐसे में यही मैं जानना चाहूंगी कि बहुत कम सेक्टर्स ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देते हैं। क्या कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कंपनियां अब फीमेल एम्प्लॉयज को हायर करने के बारे में सोचेंगी, जहां वो उस समय के दौरान जब वर्क फ्रॉम होम की सुविधा उन्हें देने के बारे में सोचे तो किसी अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाए या कुछ और सर्विसेज उनसे ली जाएं? सर्टनली, पर वर्क फ्रॉम होम सिर्फ एक एस्पेक्ट है और काफ़ी मुश्किल एस्पेक्ट है, बिकॉज बहुत सारे रोल्स ऐसे हैं जिसमें वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये सब भी देखना होता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे होगा। जब प्रमोशन की बात आती है या इंक्रीमेंट की बात आती है, तो क्या हमारे मैनेजर्स जो हैं, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को भी उसी नज़रिए से देखेंगे या उसमें कोई डिसएडवांटेज रहेगा? क्योंकि जैसे कि मिस्टर राजावत ने कहा, ये एक सोशल चेंज है, ये एक माइंडसेट की बात है। सो अगर जैसे महिलाएं वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं या कोई भी पुरुष भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, रिमोट वर्किंग कर रहे हैं, तो जो और प्रोसेसेस एक कंपनी में है और एक कंपनी का जो कल्चर है और जो हमारी सोसाइटी का कल्चर है, उसमें बदलाव आने में बहुत बिल्कुल तो बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और मैं बहुत सारी बड़ी कंपनियों के बारे में ऐसे जानती हूँ कि जो शायद इस बारे में ना सोचे, वो जो बड़ी कंपनियां हैं जहां ज्यादा महिलाएं काम करती है, शायद वो कंपनियां इस तरह की सोच ना रखें और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को वो अपॉर्चुनिटी देंगी अपने यहाँ काम करने के लिए। भले ही हम मानते हैं कि स्टार्टअप्स के पास फंडिंग की प्रॉब्लम होती है, उनके खुद के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन शायद इस बदलाव को आने में थोड़ा समय लगेगा। नेहल, आपके कोई क्लोजिंग कमेंट्स?
बस यही मैं भी बोलना चाहूँगी कि विमेन कैन बी हायर्ड इन वेरियस रोल्स एंड स्पेशली इन अ स्टार्टअप बहुत से ऑप्शंस होते हैं. वी हैव वेरियस थिंग्स व्हिच यू नो एवरी एम्प्लॉय इन अ स्टार्टअप कैन डू एंड कंट्रीब्यूट. तो हाँ, डेफिनेटली अगर सेल्स रोल है या यू हैव टू बी आउट इन द मार्केट मीट क्लाइंट्स, तो उन केसेस में टू हायर समबडी हु इज जस्ट अबाउट टू बिकम अ मदर और अ यंग मदर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. बट वी कैन डेफिनेटली अकोमोडेट देम इन वेरियस अदर स्पेसेस. बिल्कुल, अलग-अलग तरह के रोल्स में भी कंपनियां उन्हें घर पे बैठ के या बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर महिलाएं भी बराबर का हक चाहती हैं और अपने करियर में वो भी बहुत कुछ करना चाहती हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ इस चर्चा में जुड़ने के लिए. मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार.